अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। चैनल पर जिस तरह से हमारी बात चल रही है, गुफ्तगू का एक सिलसिला है जिसमें दज्जाल और दज्जालियत के निज़ाम और उसके मुतालिक जितनी वीडियोज़ बनी, इन पर साथियों की तरफ से बहुत सारे सवालात आए और वो सवालात के जवाब देना बहुत ज़रूरी हैं। हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि हम उन सवालात की वीडियोज़ किस्तवार बना लें और एक तफसील से इस मौजू पर जितने भी आइम्मा हज़रात ने बयान फरमाया है और अहादीस शरीफा में और कुरानी आयात में और इस तरह के जितने भी हवाले जात हैं हमारे अकायद के मुताबिक, उनको हम किस्तवार बयान कर दिया करें ताकि आने वाली नस्ल को भी पता लग जाए और हम भी किसी फितने में मुब्तला ना हो। तो ईमान की तजदीद के लिए आने वाले फितनों के बारे में मालूमात इकट्ठी करना भी सुन्नत रसूल है। अब उनमें बहुत सारे सवालात ऐसे थे कि हर एक सवाल का तो जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमने मखसूस किया कि उन सवालात को मिलाकर कुछ मखसूस किस्म की मौजू वज़े कर लिए जाएँ जिनके जवाब हम दे दें और उसमें सब सवालों के जवाब भी आ जाएँ। उसमें पहले तो ये है, कौम यहूद और उसकी खुफिया तंजीम या उनकी बरादरी के असल अहदाफ क्या हैं और उनकी ये असल अहदाफ को हासिल करने के लिए हिकमत अमली क्या है। इस दौर में कौम यहूद और दज्जाली सोच रखने वाले लोग अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए क्या क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं और उनकी इस हिकमत अमली से हासिल होने वाली ये दज्जाली रियासत वो क्या है और दज्जाली रियासत का खाका क्या है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने से अल्लाह ने चाहा तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। इस वीडियो से पहले जो वीडियोस थी इसमें तो हमने दज्जाल की शख्सियत, उसके ज़हूर होने पर गुफ्तगू की थी और अब हम चाहेंगे कि दज्जाली रियासत का क़याम और उसकी इब्तिदा कब से होगी और किस तरीके से वो वजूद में आएगी, इस पर एक अजमाली जायज़ा लिया जाए और उसके छोटे छोटे क्लिप बनाकर आप अहबाब की खिदमत पे पेश करें। इस सिलसिले में जितनी भी किताबों की खोज, तहकीक और किताबों को कुरेदना, तफ्तीश करना और हक की आगाही और ख़बरदारी और इस तरह से गर्ज जो भी चीज़ है, फ़कत ये है कि इस फितना ज़दा आखिर ज़माने में दावत दीन और ईमान को बचाने के लिए बेहतरीन मौजू है और बेहतरीन ज़रिया है। मगरबी दुनिया बज़ाहिर तो मावराए तबियात के मुनकिर हैं और कसीफ मादा के आगे किसी लतीफ़ शय के कायल नज़र नहीं आते, लेकिन बला ताज्जुब खेज़ हकीकत असल में ये है कि मगरिब में इस वक्त दज्जाली इलामात और निशानात का सैलाब आया हुआ है। उनके नज़रियात, उनके आमाल, उनके तौर तरीके, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके से, उनकी सूझबूझ से हमें ये पता लगता है कि दज्जाली मामलात शुरू हो चुके हैं और दज्जाल के लिए फैलाए गए शैतान की सरपरस्ती के जाल में वहाँ के हुक्मरान, दानिश्वर, सरमायादारों से लेकर अदाकार, गुलूकार और आम पैरोकार लोग गौल के गौल जिस पर नज़र डालें सब के सब फंसे हुए हैं। मगरिब के बुतकदों में आज़ान देने वाले कुछ अहले ईमान ने इस मौके पर मगरिब के फ़हीमुल अक़ल और सलीमुल तबा अवाम को मुख्तलिफ किताबचों और बड़ी मेहनत से तैयार की गई डॉक्यूमेंट्रीज़ और उनके अलावा बहुत सारे असबाब को इस्तेमाल करते हुए इन ज़राए से उनको इन शैतानी फंदों से निकालने की भरपूर कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। और अहले मशरिक वालों के लिए और उनको समझाने और जगाने के लिए ये सिलसिला किस्तवार इसी नौ की एक कड़ी है और एक धीमी सी आवाज़ है ताकि इंसानियत रजू इल्लल्लाह के हसार में मजबूत और महफूज होकर शैतान के इस वार से बच सके, जिसके बारे में सादिक अल मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर औकात फरमाया, जिसका मफहूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता आखिर दम तक ना ऐसा कोई फितना आया और ना आएगा। इस दर्द सरीक और मगज़मारी का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह के बंदों को मखलूक की गुलामी से निकालकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गुलामी की तरफ तवज्जो दिलवाना और शैतान के इन चेलों की गुलामी से निकालकर और उनको आज़ादी हासिल करने की हिम्मत दिलाना। और शैतान के चेलों का फैला हुआ पूरी दुनिया में नेटवर्क अपना काम बड़ी तेजी से कर रहा है और बहुत बड़ी मिकदार में बेतहाशा अपने वसाइल इस्तेमाल करके सिर्फ आलम इस्लाम नहीं बल्कि बनी नौ इंसान को गुमराह करके शैतानी कामों में मुब्तला कर रहा है और शैतानी हुकूमत का गुलाम बनाना चाहता है। जब ये अपने काम में
کامیاب ہو جائیں گے، یعنی بنی نوع انسان کی ذہنیت کو شیطانی کام کرنے میں جائز قرار دیں گے اور کوئی کسی قسم کی غلطی اور گناہوں کو گناہ نہ سمجھیں گے، غلط نہیں سمجھیں گے، تو سمجھ لیں کہ ان کی حکومت کا وقت آ گیا۔ تو ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں رحمان کے شدائیوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے وقت کا انتظار کرتے رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام انسانیت کو ان گمراہیوں اور گناہوں اور آزادانہ خیالات سے بھٹکنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کا منصوبہ شیطان اور اس کے نمائندے انسانی طاغوتی قوتوں نے بنا لیا ہے اور پوری دنیا کو اس میں ملوث کرنے کے لیے عالمی مہم چلا رہے ہیں۔ جب تک ہم سب مل کر اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ ہماری اور آپ کی ایمان کی حالت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، یعنی ہمارا معیار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی زندگی کیا ہے، انہوں نے دین اسلام کو کیسے دیکھا، کیسے سمجھا اور اپنی زندگی میں کیسے عمل کیا، میرا اور آپ کا وہ معیار ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں اس دجالی فتنے میں ایمان کی اور اعمال میں کسی قسم کی کمی میں اور شیطانی کاموں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو قسط واری کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ لگے رہیں، ویڈیو دیکھیں، آگے دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ایمان کی باتیں لوگ سنیں اور دور دور تک پھیلے۔ ایمان کی باتیں اور ایمان کے تذکرے جتنے ہوں گے انشاءاللہ العزیز ایمان قوت پکڑے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور سب کو بٹھا کر اجتماعی طور پر دیکھا کریں۔ کس بار انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا اور اللہ نے چاہا ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔